साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों का ध्यान ईश्वर के मुख्य नाम ओम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बहुतायत में हम ईश्वर के अनेक नामों से परिचित रहते हैं, लेकिन इस परिचय में ये भूल जाते हैं कि ईश्वर का मुख्य नाम क्या है। मैं आप लोगों से वेद की भाषा में यदि आपसे कहूँ तो ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। इस ओम शब्द में 3 वर्ण हैं, अ, उ, म। अ का अर्थ है इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, उ का अर्थ है इस सृष्टि का पालन पोषण करने वाला, और म का अर्थ है इस सृष्टि का संहार करने वाला। इसी ओम के सिमिलर 2 शब्द और भी हैं जो इतर धार्मिक जगत में प्रयोग होते हैं। एक है गॉड, G-O-D, गॉड, दूसरा है अल्लाह। ये दोनों शब्द भी ओम शब्द के समानार्थी माने जा सकते हैं। गॉड शब्द में जो 3 वर्ण हैं G-O-D, उनके भी यही अर्थ है। G का अर्थ है जनरेटर, O का अर्थ है ऑपरेटर और D का अर्थ है डिस्ट्रॉयर। इसी प्रकार अल्लाह शब्द में भी 3 वर्णों का योग है, अलिफ, लाम, मीम। अलिफ का अर्थ है उत्पन्न करने वाला, लाम का अर्थ है लालन पालन पोषण करने वाला, और मीम का अर्थ है अंत में संहार करने वाला। इस ओम शब्द में ईश्वर के कार्यों का वर्णन भी वर्णित है। हम बहुतायत में बहुशः ईश्वर की ऐसी मर्जी, अभी आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कोरोना तो अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ। झूठ है, ईश्वर के ये कार्य नहीं है। कल को कोई कहे कि अल्लाह ताला तो आए थे और वो तो मेरे घर में परोठे बना के चले गए, मेरे घर में सफाई करके चले गए, मेरे माता जी को दवाई दे के चले गए। झूठ है, ईश्वर के ये कार्य नहीं होते। ईश्वर के 3 ही कार्य प्रमुख हैं। वही शब्द इस ओम शब्द में, गॉड शब्द में और अल्लाह शब्द में छिपे हुए हैं। ईश्वर का कार्य है इस सृष्टि को उत्पन्न करना, इसका पालन पोषण करना और इसको अंत में संहार प्रदान करना। हाँ, यहां एक प्रश्न जरूर पैदा होता है, क्या ईश्वर को समान पैदा करता है? क्या ईश्वर सबको समान रूप से पैदा करता है? क्या सबको समान रूप से परवरिश करता है? क्या सबकी समान रूप से मृत्यु प्रदान करता है? उत्तर है नहीं। हम लोगों ने देखा होगा बहुत सी जगह बैंकों में लिखा होता है लोन लें, और नीचे एक छोटा सा स्टार डाल के एक वाक्य लिखा होता कंडीशन सप्लाई। ऐसे ही ईश्वर तीनों कार्य करता है, इस सृष्टि को उत्पन्न भी करता है, इसका पालन पोषण भी करता है, इसको संहार प्रदान भी करता है, लेकिन कंडीशन सप्लाई। क्या है वो कंडीशंस? हमारे किए हुए कर्म के आधार पर हमें जन्म मिलेगा, पर कैसे मिलेगा? हमारे किए हुए कर्म के आधार पर। हमें भोग मिलेंगे, हमारा लालन पालन पोषण होगा, पर कैसे होगा? हमारे किए हुए कर्मों के आधार पर। हमारी मृत्यु भी होगी, कैसे होगी? हमारे किए हुए कर्मों के आधार पर। और ये जो हमारे किए हुए कर्म हैं, ये जन्मों जन्मों से भिन्नता से किए जा रहे हैं। इसलिए आप क्या पाएंगे कि हमारे जन्म भी भिन्न है, हमारा पालन पोषण भी भिन्न है और हमारी मृत्यु भी भिन्न है। हम अपने किए कर्मों के अनुसार इन सब भोगों को भोगते हैं। ईश्वर अपनी इच्छा से ना हमें ज्यादा देता है ना कम देता है। जैसा हमने किया है, जितना हमने किया है, जो हमने किया है, ईश्वर हमें वही प्रदान करता है। ईश्वर का ये मुख्य नाम ओम हमें उसके कर्म के बारे में, उसके कर्तव्य के बारे में भी बोध देता है। जब हम ईश्वर के इस प्रकार नाम का उच्चारण किया करें, तब उसके अर्थ का भी ज्ञान रखें। ईश्वर के मुख्य कार्य ये हैं और इसलिए हमें अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल प्राप्त होगा। अब हम समाज में क्या देखते हैं? अच्छे फल की इच्छा सब कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले अच्छा कर्म करना है, इस पर बल नहीं दे पाते। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि हम अच्छे फल चाहते हैं तो अच्छे कर्म किया करें, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप कर्म किया करें, वेद की आज्ञा के अनुरूप कर्म किया करें,
ताकि जब अच्छे फल प्राप्त हों तो हमें सम्मान मिले, खुशियाँ मिले, अपार खुशियाँ मिले, हमारे कारण हमारा, हमारे परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन हो। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।